बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान का फुल कोर्ट इजलास, इसका एलामिया अब सामने आ गया। इसमें क्या फैसले किए गए हैं और इसके अलावा बात करूंगा। अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि जो लोग रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, अब रियासत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी और उनको किसी सूरत भी अब जो है माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं आता हूँ अपने पहला पॉइंट, मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि जिसमें रियासत ने फैसला किया है कि किसी को भी जो है अब माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बहुत से लोग पाक फ़ौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, अब उनको जो है किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, अब एक फैसला आया था ना फ़ौजी अदालतों के हवाले से, कि एक 6 रुकनी बेंच ने एक समाअत की थी फ़ौजी अदालतों के केस पे, जिसकी सरबराही जो जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे। अब एक मुख्तसर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच का, जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की जिनकी कम सज़ाएँ थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जिनकी कम सज़ाएँ हैं उनको जो है रिहा कर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि तकरीबन 105 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है कम नौइयत की मतलब सेक्शंस हैं और उनको जो है कम सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा 10 से 12 अफराद ऐसे भी हैं जिनको जो है ईद से पहले ही रिहा किया जा सकता है। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ौजी अदालतों को जो है मशरूत जो है काम करने की इजाज़त दे दी। अब इस फैसले को लेकर जो है आपको पता है केपीके में हुकूमत किसकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब इस फैसले को लेकर केपीके के जो अटॉर्नी जनरल हैं शाह फैसल, उन्होंने एक ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि केपीके में जो 9 मई के वाक़यात जो हुए थे और जो तकरीबन 600 से ज़ायद जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनको वापस लेने के लिए जो है अब इक़दामात किए जा रहे हैं। अच्छा, एक मुख्तसर फैसला पढ़ के जो है अटॉर्नी जनरल केपीके ने अपना जो है ये एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि 600 से ज़ायद जो मुकदमात हैं इनको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जब इसका तफ़सीली फ़ैसला आया, जिसमें जो है मशरूत इजाज़त मिली है फ़ौजी अदालतों को काम करने की, कि फ़ौजी अदालतें जो है अपना काम कर सकती हैं, लेकिन एक मशरूत इजाज़त दी है सिर्फ़, क्योंकि मुझे लगता है शायद खाली 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं, उनके लिए जो है फ़ौजी अदालतों को काम करने की इजाज़त दी गई। लेकिन अब अटॉर्नी जनरल का एक और जो तफ़सीली फ़ैसला आया, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये जो मुल्ज़िमान हैं, बिल्कुल कहा है कि जिनकी पे जो है कम नौइयत के जो सज़ा है, उनको जो है ईद से पहले रिहा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक और इंकशाफ किया और उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्डर हुआ है, ये जो फैसला है, इन लोगों को रिहा तो किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है ना कि 3 साल से ज़ायद जिनको सज़ा होगी, इनका जो है रिकॉर्ड सारा लाके जो है आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जमा कराएंगे। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जो जवाब दिया, उन्होंने बताया कि ये जो जिनकी सज़ाएँ माफ़ करने की बात की है, जिनको छोड़ने की बात की है, इन तमाम लोगों की तौसीक तब होगी जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब चाहेंगे। यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों को इख्तियार दे दिया, फ़ौजी अदालतें कम सज़ाओं वालों को जो है छोड़ भी देगी, और लेकिन इन तमाम लोगों की जो सज़ाएँ ख़त्म करने का जो इख्तियार है, इस वक़्त भी जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के पास है। अब ये जो लोग खुशियाँ मना रहे थे ना कि शायद अब हम लोग आ जाएँगे, और दूसरा इनके लिए एक खबर ये भी है कि फ़ौजी अदालतों में या जिनके केसेस चलते हैं या सेक्शंस लगते हैं जो वहाँ की, तो उनकी जो ज़मानत इतनी आराम से होती नहीं है। जिनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलेंगे और जो संगीन जराइम में मुलविस हैं, उनको इतनी आराम से ज़मानतें मिलती भी नहीं हैं, और वो अपीलें तो कर सकते हैं, लेकिन उनको इतनी आराम से ज़मानतें नहीं मिलेंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट ने जो है घेरा मज़ीद तंग कर दिया है और उन्होंने उन लोगों के खिलाफ जो है, जो सारे रियासत के खिलाफ बोलते हैं ना, उनके खिलाफ बाकायदा अब कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने तकरीबन 24 अफराद का नाम जो है ईसीएल में डाल दिया है, और जिसमें जो है परवेज़ इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर यूट्यूबर है ना, इमरान रियाज़, जिनको इमरान खान का इमरान, क्योंकि वो भी इमरान खान है और वो इमरान रियाज़ हैं, दोनों का मिलता-जुलता नाम है। तो बड़ी पज़ीराई मिली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये समझे एक तरफ से, मैं इनको तो उनका तर्जुमान ही कहता था इमरान रियाज़ को, क्योंकि पीटीआई किसी हिमायत के अलावा कोई बात नहीं करते। इसके अलावा समी इब्राहिम है, और इन समेत जो है तकरीबन 24 अफराद का नाम जो है ईसीएल में डाल दिया गया है, क्योंकि ये सारे लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और रियासती इदारों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। तो अब इन लोगों के खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, और अब फैसला कर लिया गया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी बात करेगा, अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो अब इनके खिलाफ इनके नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। अच्छा, एक और नाम था जिसका नाम ईसीएल में डालना था, तो उनका नाम ईसीएल से निकाल दिया गया, क्योंकि शायद अब वो अपनी कश्ती से दूसरी कश्ती में जाने के लिए तैयार हो गए हैं।
मैं बात कर रहा हूँ बाबर एवान साहब की, क्योंकि बाबर एवान साहब सबको पता है कि पहले पीपल्स पार्टी में थे और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो अब उनका नाम भी ईसीएल में आना था, लेकिन शायद उन्होंने अपना जो है फैसले में नज़रसानी की और उन्होंने देखा कि मुझे किस से जाना चाहिए। तो अब बाबर एवान साहब की अगली मंजिल मुझे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है, और हो सकता है आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उनका नाम जो है ईसीएल से जो है निकाल दिया गया, वरना उनका नाम भी ईसीएल में डाला जा रहा था। अब फैसला कर लिया गया इदारों की जानिब से, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स के हवाले से ये भी इंकशाफात हुए हैं कि वो बैरून मुल्क बैठकर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ $25,000 अदा कर रही है। अब कल एक वजाहत एस खान है, जो मारूफ जो है सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया मरीम नवाज़ के हवाले। मरीम नवाज़ लाहौर में एक अस्पताल में जो है अच्छा काम कर रही है मरीम नवाज़, क्योंकि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी को मैं सराह रहा हूँ, क्योंकि वो जो उनका एक एमपी मौजूदा एमपी है, वो एक पुलिस अफसर से बदतमीज़ी करता है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती है। तो मरीम नवाज़ का बड़ापन है, मरीम नवाज़ उस पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाती हैं, उससे माजरत करती हैं, उससे सॉरी करती हैं, उसको कहती हैं आज के बाद आपने किसी से माफ़ी नहीं मांगनी, और उनको कहा कि आप अपना काम जारी रखें, आपने मेरे एमपी से माफ़ी नहीं मांगनी, और कोई भी हो भले, आपने रोकना, आपने अपना किरदार अदा करना है। तो मरीम नवाज़ एक अच्छा काम कर रही हैं। इसके अलावा आपने देखा जिस बच्चे के गर्दन पे डोर फिरी थी, उसके घर पे मरीम नवाज़ खुद तो गई और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी लेकर गई और ताज़ियत की और सख्त कार्रवाई का उनको यकीन दिलाया, और जो कर सकती है मरीम नवाज़ इस वक्त बहरहाल पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मरीम नवाज़ के हवाले से वजाहत खान ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज जो है बाबी डॉल, मतलब उनको मुखातिब करते हुए कहा कि इनके लिए आज जो इनका खेल जो है नर्स और डॉक्टर वाला है। तो उस ट्वीट के जवाब में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं एक परवेज़ सुंधेला साहब हैं, उन्होंने उसको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर को, मतलब उन्होंने अपने ट्वीट में जवाब देते कहा कि ये बेगैरत इंसान है, ये जब तक आईएसपीआर से तनख्वाह ले रहा था इसका वफादार है, इसने आईएसपीआर से अपनी आखिरी तनख्वाह ली, उसके बाद इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है पैसे लेकर जो है फ़ौज के खिलाफ जो है बकवास करना शुरू कर दी। मतलब इस चीज़ से वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए यूट्यूबर्स भगोड़े जो है ना, उनको $25,000 जो है ये महाना अदा कर रहे हैं, और उस $25,000 के एवज़ जो है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारे पाक फ़ौज के खिलाफ भौंक रहे हैं। तो अब इनके खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है, और इदारों ने फैसला कर लिया अब इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना, और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द आपको 9 मई के जो मुल्ज़िमान है ना, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इदारों ने देख लिया कि हमने 9 मई के अब तक किरदारों को सज़ा नहीं दी ना, तो इसलिए अब तक ये लोग जो है भौंक रहे हैं, क्योंकि अगर 9 मई के किरदार, किसी एक किरदार को भी अगर सख्त सज़ा मिल गई ना, तो शायद ये इंसान के बच्चे बन जाएँ। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान का फुल कोर्ट इजलास पहला हुआ था। तो जब वो पहला इजलास हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और सीनियर जज साहब मंसूर अली शाह उनकी सदारत में ये इजलास हुआ। तो पहले इजलास में यही फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मंसूर अली शाह को जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलना चाहिए और उनसे जो है इस पर राय लेना चाहिए। बहरहाल पहले इजलास में ये फैसला हुआ, और जब वो गए फिर वज़ीर आज़म से मिले, और उसके बाद दूसरा इजलास हुआ। दूसरे इजलास में जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है तमाम जस्टिस साहिबान जो मौजूद थे उनको बताया कि जब ये 26 मार्च को जब 6 जस्टिस साहिबान ने जब खत लिखा, तो 26 तारीख को इन जस्टिस साहिबान को मैंने अपने घर बुलाया और इनका सारा सुना कि क्या मामलात हैं, और इनकी शिकायत तकरीबन 2.5 घंटे तक मैंने सुनी और इनसे मुलाकात की। इसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैंने उनकी बात सुनी, उसके बाद फिर हम वज़ीर आज़म से मिले, और फिर हम वज़ीर आज़म से मिले, और वज़ीर आज़म से मिलके हमने एक कमीशन बनाने की अप्रूवल ली कि हम एक कमीशन बनाते हैं, और एक आज़ाद कमीशन बनाते हैं, और ऐसा आज़ाद कमीशन होगा जिसमें एक रिटायर्ड जस्टिस साहिबान को जिसका सरबराह बनाया जाएगा, और वो एक बाइख्तियार होगा, और इसकी बाकायदा कैबिनेट से मंजूरी जो है वज़ीर आज़म लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक आज़ाद जस्टिस साहब की सरबराही में कमीशन बनाएंगे, और ये जो इतना बाइख्तियार होगा वो तमाम लोगों को तलब करेगा, चाहे शिकायत लगाने वाले जस्टिस साहिबान हैं या जिनके खिलाफ शिकायत लगाई गई है, इनको बुलाया जाएगा और इनके जो है बयानात लिए जाएंगे। और ये इतना बाइख्तियार कमीशन, मतलब इसको इतना इख्तियार दिया जाएगा कि अगर जो नहीं आएगा इनके बुलाने के पास, बात के आएँ और अपने बयान जमा कराएं कि आपने भाई बयान देना है ना कि आपने एक इल्ज़ाम लगाया, या जिन पे इल्ज़ाम लगाए वो आके बताएं कि उन पे या झूठा इल्ज़ाम है, सच्चा इल्ज़ाम है। अगर वो नहीं आते तो ये इतना बाइख्तियार कमीशन होगा कि वो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब ये सारे काम तो बड़े अच्छे कर लिए इन्होंने कि कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया कि एक कमीशन बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से वो भंड मारती है जो हमेशा उनके लिए नुकसानदेह होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब पता लगा कि कमीशन बनाने का एक ऐलान कर दिया गया, तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो इमरान खान साहब से मिल के आए थे, उन्होंने आके कह दिया कि हमें जो है इस कमीशन पर एतराज़ है, और उन्होंने इन 6 जस्टिस साहिबान के लिए बाकायदा रैली निकालने का ऐलान कर दिया, और पेशावर में इतवार को जो है इन जस्टिस साहिबान के हिमायत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकालेगी। अब आप खुद सोचें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम केसेस लगे हुए हैं,
और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जस्टिस साहिबान के लिए जो है रैली निकाल रही। अब अगर जस्टिस साहिबान, पहली बात तो अभी इनको जो है केसेस से शायद रोका जाएगा, लेकिन अगर ये केसेस सुनते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में फैसला करते हैं तो ये मुतनाज़ा होगा। अब अगर कमीशन बनता है, कमीशन बनने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एतराज़ात है, और अगर ये जस्टिस साहिबान दोबारा आते हैं अपनी पोजीशन पर और फैसले देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद फिर मुश्किलात में, क्योंकि सबको एतराज़ात होंगे कि ये तो पीटीआई की हिमायत याफ्ता जस्टिस साहिबान है जिनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैलियां निकाल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ साथ इन 6 जस्टिस साहिबान का, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो उनकी भी जो साख है ना, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अब ये जस्टिस साहिबान केस सुनेंगे या फैसला सुनाते वक्त भी जो है ये सोचेंगे कि भाई हमने फैसला करना क्या है, क्योंकि अगर खिलाफ लिखते हैं तो इदारों पर इल्ज़ाम, और अगर हिमायत में लिखते हैं तो पीटीआई पे इल्ज़ाम। अब ये लोग खुद एक तरह से मुझे लगता है मुतनाज़ा हुए हैं, और खुद जो बेंचेस जिसमें है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ये केसेस सुन रहे हैं, तो अब इनके लिए एक बड़ा मसला एक मुझे सामने होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ साथ इन 6 जस्टिस साहिबान को भी जो मुतनाज़ा बना दिया। अगर कमीशन नहीं बनता, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब इस पर नोटिस नहीं लेते, वज़ीर आज़म साहब इस पर नोटिस ना लेते, तब तो आपका एहतजाज बनता था कि भाई यह कमीशन आगे चलता है, काम करता है और उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, तब आप एतराज़ करते हैं। अब पीटीआई का मुतालबा है कि हाजिर सर्विस जज को जो है इस कमीशन का सरबराह बनाया जाए और इसका शफाफ ट्रायल किया जाए। तो भाई जब आप रिटायर्ड जज पे भरोसा नहीं कर रहे, तो आप हाजिर सर्विस जज पर कैसे भरोसा करेंगे? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बस कहना है कि हम तो डूबे सनम साथ में तुमको भी ले डूबे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो रैली का जो इनका ऐलान है ना, तो मुझे लगता है इससे जो है इन जस्टिस साहिबान को जो है बड़ा जो है नुकसान पहुंचेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस ये जो एहतजाज है, और इस एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है, वो मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग में बताऊंगा, अगले व्लॉग में बताऊंगा कि ये असल जो इनका जो एहतजाज का मकसद है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक मुहिम चलाना है। इससे हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में तफसील से आगाह करूंगा कि इनके इस एहतजाज का असल मकसद क्या है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता हूं। इंशाल्लाह मजीद खबरों नए तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।